फोकस पीछे क्लासेज में मैं अंकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम टाइप फर्स्ट के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 sin थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा का मान निकालना है ना। तो देखो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट थीटा कब बनता है, जब कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तभी तो बनेगा कॉट थीटा भाई। तो इसमें पूरे में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से डिवाइड लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर वाले में, ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा से आप डिवाइड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें, है ना। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ पहले, 2 sin थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं डिवाइड लगाता हूँ, तो 2 sin थीटा इसमें पूरे का करेंगे कोस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, साइन थीटा से लगाना पड़ेगा आपको, मैंने भी बताया था आपको। तो इसमें क्या करोगे आप, साइन थीटा से नीचे इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ भी आपको साइन थीटा से डिवाइड लगाना पड़ेगा बटे, अब इसमें भी आपको कोस थीटा से डिवाइड लगाना पड़ेगा बेटा। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस ऊपर बनेगा साइन थीटा बटे साइन थीटा। देखो ध्यान से देखो एक बार, ऊपर वाला बट्टे के ऊपर जो भी है साइन 2 sin थीटा दिख रहा है ना, उसको नीचे मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, कोस थीटा के नीचे क्या किया मैंने, साइन थीटा से डिवाइड लगा दिया, है ना। बाकी सेम प्रोसेस नीचे वाले में रहेगा आपका, कोस थीटा को मैंने क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और साइन थीटा को मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया भाई, और इस साइन थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, और बराबर में इसकी क्या चल रहा था भाई, 1। उसको साथ में रखना है वरना मान निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, 2 × 1 का मतलब बेटा 2 हो गया सीधा, माइनस अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या बनता है बेटा, कॉट बनता है। तो ये हो गया आपका, हो गया 2 माइनस कॉट थीटा बटे, अब यहाँ भी आपका देखो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया भाई, प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कैंसिल आउट होकर एक बार कट गया था ये, इसका मतलब 1 बराबर 1 तो चल ही रहा है साथ में। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 1 का अगर 2 माइनस कॉट थीटा में आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस कॉट थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये बनेगा आपका 2 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 1, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो 2 माइनस कॉट थीटा बनेगा, और इसमें कॉट थीटा प्लस 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा सिंपल, ठीक है। अब देखो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये बनेगा माइनस का कॉट थीटा, और इस कॉट थीटा को इधर लाएंगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में प्लस का है, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये इधर, तो इधर क्या है 1 प्लस का है भाई, और इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस का कॉट थीटा और माइनस का कॉट थीटा क्या बनेगा मिलके दोनों, माइनस का 2 कॉट थीटा, तो माइनस का 2 कॉट थीटा बराबर हो गया आपका 1 माइनस 2 का मतलब है बेटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये बन गया कॉट थीटा, सॉरी 2 कॉट थीटा बराबर 1। तो आपका कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब यहाँ से कॉट थीटा की जो वैल्यूज निकल के आई है बेटा वो कितनी है, 1/2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कैसी भी कोई भी अगर आपको समस्या रहती है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना आप
कि इससे पहले वाली जो भी वीडियोस है, मैंने जो टाइप फर्स्ट की जो पहली वीडियोस है, अगर उसको वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3, और सेकंड दे रखे आपको sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3। तो sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये जो √3 दे रखा है, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि tan में जो √3 की वैल्यूज है वो कितनी की होती है ना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 होती है। तो पहले मैं इसको लेता हूँ भाई, तो ये बनेगा आपका tan θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो जाएगा, कितने की वैल्यू होती है बेटा, tan 60 की। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका θ1 प्लस θ2 बराबर 60 अंश, ठीक है। अभी फिलहाल में हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब बात करेंगे सेकंड, क्या कह रहा था ये सेकंड, ये है sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो sec है वो 2/√3 कितने की वैल्यू होती है sec में। तो यहां से देखेंगे, ये बनेगा आपका sec θ1 माइनस θ2 बराबर sec 30 अंश। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2/√3। तो sec से sec कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये बना आपका θ1 माइनस θ2 बराबर 30 अंश, ठीक है। इसको हम फिलहाल में इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, है ना। अब देखो, आपने विलोपन विधि के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप इन दोनों समीकरण को आप क्या करोगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि का मतलब है कि इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दो। तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 लिख लो, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना था बेटा, 60 अंश, और θ1 माइनस θ2 कितना था, 30 अंश, ठीक है। और अगर हम इस समीकरण को 1 + 2 कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो क्या हो गया, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का θ2 और माइनस का θ2 कैंसिल आउट हो गया, और θ1 और θ1 कितना हो गया बेटा, 2θ1 बराबर कितना हो गया, 60 + 30 कितना हो गया, 90। इसका मतलब θ1 की जो वैल्यूज है वो 90/2 हो गई, 90/2 का मतलब 45, ठीक है। तो θ1 की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई, 45 अंश। अब θ1 की वैल्यूज को उठा के किसी एक समीकरण में चिपका दो और θ2 का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो θ2 का मान कितना है बेटा, हाँ θ2 को हमें निकालना है। तो एक काम करो, समीकरण नंबर 1 में लगा दो, अगर आप 2 में लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 में θ1 का मान रखने पर, ठीक है। तो θ1 की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, मान लगा दो भाई, ये तो θ1 प्लस θ2 बराबर 60 अंश, ठीक है। तो θ1 का कितना है, 45 है, प्लस θ2 बराबर कितना होगा, 60। तो θ2 बराबर कितना निकल गया, 60 माइनस 45। तो θ2 कितना हो गया बेटा, 15 अंश, 15 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था उसने कि sin 2θ1 प्लस tan 3θ2, ठीक है। तो sin 2 इंटू θ1 का मान कितना है, 45 प्लस tan 3θ2, tan 3 इंटू θ2 का मान कितना है, 15 अंश, ठीक है। तो 45 दूनी 90, इसका मतलब sin 90 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, tan 15 दिया 45, तो tan 45 ये हो गया। तो sin 90 का मान 1 और tan 45 का 1, तो कितना हो गया, 2। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा इसका, 2। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, तीसरा है 4x बराबर sec थीटा तथा 4/x बराबर tan थीटा। तो
8 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, x की वैल्यू निकाल मिल जाए आपको और 1/x² की वैल्यू मिल जाए तो डायरेक्ट इसमें आप चिपकाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, पक्की बात है। तो यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे 4x बराबर क्या है भाई, सेक थीटा। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा बटे मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया आपका x बराबर सेक थीटा बटे 4। सिंपल सी बात है भाई, x² का मान निकाल लो और 1/x² का मान लगा दो, दोनों का मान लगा दो इसमें। तो x का मान निकाल लिया हमने, 1/x का 1 निकाल लो, 1/x का किससे निकलेगा, इससे निकलेगा भाई। देखो ये दे रखा है 4/x बराबर tan थीटा। अगर हम यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 1/x बराबर कितना हो गया, tan थीटा बटे 4। तो 1/x की वैल्यू भी हमने आसानी से निकाल ली भाई, इसमें फिट कर दो। ये कितना है, 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, सेक थीटा बटे 4, सेक थीटा बटे 4 और उसने स्क्वायर कर दिया तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। और माइनस का 1/x का मान कितना है बेटा, tan थीटा बटे 4 और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये 8 इंटू सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16, 16 4 चक 16 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम दोनों का, सॉरी एलसीएम दोनों का तो कोई लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब दोनों के हर कैसे समान है। तो ऊपर के दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ऊपर क्या बनेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे तो 16 है ही, ठीक है। 8 2 से कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16। तो अब मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखाई थी आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक मैंने लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1 के बराबर होता है ना। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर बनेगा। इसकी इस पूरे की जगह कितना हो गया बेटा 1 और नीचे कितना है 2, तो कितना हो गया इसका मान 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है tan थीटा बराबर a/b, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बटे a साइन थीटा माइनस का b cos थीटा, इसका मान हमें निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। CGL जो भी एग्जाम पिछली बार जो लास्ट बार जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। MTS में भी काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है भाई। इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। उसने क्या किया है, tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ना। तो साइन थीटा इधर दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, tan थीटा में उसको बनाना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप tan थीटा की वैल्यूज लगा पाएंगे 1/a/b। तो आपको tan थीटा कब बनेगा भाई, जब आप cos से ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, cos थीटा से भाग देंगे, तब बनेगी आपकी, तब बनेगा आपका tan थीटा, है ना। तो मैं सॉल्व करता हूं भाई, ये बनेगा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बटे a साइन थीटा माइनस का b cos थीटा। आप डिवाइड लगा दो पहले, ये बनेगा a साइन थीटा बटे cos थीटा, इसमें भी आप क्या करोगे, डिवाइड लगाओगे cos थीटा से, तो बटे में cos थीटा आ गया भाई। सेम प्रोसेस नीचे वाले में रहेगा भाई, ये बनेगा a साइन थीटा, इसमें भी आप cos से डिवाइड लगाओगे, माइनस b cos थीटा, इसमें भी आप क्या करोगे, cos थीटा से डिवाइड लगाओगे। cos से cos कट गया भाई, यहाँ से ये कट गया,
ठीक है। फाइनली क्या बनेगा यहाँ से भाई, अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये चीज टेन बन गई, तो ये बन गया ए टेन थीटा, ए टेन थीटा प्लस, अब देखो यहाँ से एक कट गया, एक बार कट गया कॉस थीटा से, तो b इंटू 1 करोगे तो उसका मतलब सिंपल b रहेगा आपका, बटे नीचे कितना बनेगा, ये भी देखो टेन थीटा बन गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये बन गया a टेन थीटा, नीचे क्या बनेगा माइनस का, अब देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो b इंटू 1 का मतलब b। अब आपको क्या करना है भाई, अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको। टेन थीटा की जो वैल्यूज दे रखी है a अपॉन बी, चिपका दो यहाँ पर, a इंटू टेन थीटा की वैल्यूज कितनी है भाई, a अपॉन बी प्लस b बटे a इंटू टेन थीटा की वैल्यूज कितनी है, a अपॉन बी माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। a इंटू ए का मतलब है बेटा ए स्क्वायर बटे b, आगे प्लस b है, इसको लिख लेते हैं अभी फिलहाल में। a इंटू ए कितना हो गया बेटा, ये ए स्क्वायर बन गया, और बट्टे में b है इसके माइनस का b। अब इसका एलसीएम ले लो आप, इसका एक करो नीचे, इसमें भी एक कर लो नीचे। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं भाई, एलसीएम कितना आ गया नीचे वाले का, ऊपर वाले का कितना आ गया, b एलसीएम हो गया इसका। ऊपर कितना बनेगा ए स्क्वायर, एक का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, बी का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया बेटा, बी हो गया इसका एलसीएम। एक का ए स्क्वायर में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस है तो माइनस लगा लिया मैंने, बी का बी में गुणा करोगे तो ये बी स्क्वायर बनेगा। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या मिला हमें, मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 10 23 अंश इंटू 10 67 अंश का मान ज्ञात करो। तो देखो 37 और 67 अगर आप दोनों को जोड़ोगे, कोण को जोड़ोगे तो 90 बनेगा, पक्की बात है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब 90 बनता है बेटा तो किसी एक को चेंज कर लो आप। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो आप, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, लेकिन एक को ही करना है। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ, इसको लिख लूंगा मैं 10 90 माइनस 67। तो 90 में से 67 को माइनस करूंगा बेटा तो 23 बचेगा। तो 10 23 तो हो गया ये, इंटू 10 67 ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा, और थीटा का कितना है 67, तो यहाँ कितना हो जाएगा 67, ठीक है, इंटू। अब देखो 10 जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, उल्टा होता है उसका। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा भी क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। साइन कोसेक का होता है, कोस सेक का होता है, tan कॉट का होता है, और ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, 1 कॉट 67 अंश, ठीक है। अब देखो cos 67 से cos 67 कट गया, तो कितना मिला हमें, एक ही तो मिला। तो फाइनल आंसर एक हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, साइन 12 अंश बटे साइन 48 अंश माइनस का cos 78 अंश बटे cos 42 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा, साइन वाले जो दे रखे हैं, इधर आपके cos वाले दे रखे हैं। तो आप एक काम करना, चाहे ये साइन वाले दोनों चेंज कर लो, चाहे आप cos वाले इन दोनों को चेंज कर लो, है ना। तो मैं cos वाले चेंज कर लेता हूं फिलहाल में, आप साइन को चेंज करोगे फिर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर सेम आएगा। मैं साइन 12
बटे साइन 48 48 अंश माइनस का, अब देखो इसको मैं चेंज करूँगा, कॉस 78 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 90 माइनस 12, तो 90 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 बचेगा, बटे कॉस 42 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 48 अंश, तो 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 42 बचेगा, 42 अंश बचेगा, है ना। तो ये बनेगा आपका साइन 42 अंश बटे साइन 48 अंश माइनस का, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका साइन, ये आपका देखो 12 है, साइन 12 अंश, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये बनेगा आपका साइन 12 अंश, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह कितना है, 12 अंश है बेटा, तो साइन 12 अंश हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन 48 अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन 12 अंश बटे साइन 48 अंश, ये तो पूरा माइनस का है, ये पॉजिटिव का, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया बेटा, 0, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइप फर्स्ट के लगभग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है टाइप सेकंड की, है ना। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको टाइप सेकंड को स्टार्ट करूंगा, और टाइप सेकंड में सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, चतुर्थांश पढ़ेंगे, तो उनको मैं पूरा आपका बेसिक जो है वो पूरा क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं टाइप सेकंड को क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।